चार दीवारी का। ये तो एक कथा है। इस बात का तात्पर्य क्या है कि वो सूरदास बाबा कोई और नहीं, हम सब वो सूरदास बाबा ही है। हम सब वो सूरदास की तरह हैं। माताओं बहनों भाइयों, और चार दीवारी क्या है? ये 84 लाख योनि है ना, ये चार दीवारी एक दरवाजा है इस चार दीवारी से बाहर निकलने का। वो है मानव का शरीर। भगवान देते हैं, मानव का शरीर देते हैं, और जैसे ये दरवाजा मिलता है खुजली होने लगती है। धन कमाओ, घर बनाओ, भोग भोगना आदि, इस संसार में ये खुजली है। खुजली होती है, खुजाओ तो अच्छी लगती है, फिर होता क्या है, फिर दर्द होने लगता है। फिर कहते हैं दर्द होने लगता है, खुजाते समय अच्छी लगती है, फिर दर्द होता है। इसी प्रकार माताओं बहन भाइयों, हमारे भी ये खुजली हो जाती है, इसमें लग जाते हैं, खुजाते खुजाते। ये छोटा सा दरवाजा है ना, ये मानव का शरीर, इसकी उम्र पूरी हो जाती है, ये निकल जाता है। वही फिर चक्कर 84 लाख योनि का त्याग। तो इसलिए 84 लाख योनि से पार जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। माताओं बहन भाइयों, ये राम जी की कथा है जो कहते हैं 84 लाख योनि से बाहर निकाल सकती है। सदा सदा के लिए हम सुखी हो सकते हैं, सदा सदा के लिए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो हमारा असली घर है, वहां हम लोग हमारे असली घर जा सकते हैं राम जी की कथा सुन के। ये घर तो नकली है, ये असली नहीं, ये तो किराए का मकान है, श्वास रूपी किराया है। तब तक बैठे हो, आप लोगों से पूछे भाई कहाँ के हो, तो आप कहते हम तो घंटेल के ही हैं। ये मेरा नाम है, ये मेरा घर है, घंटेल मेरा गांव है। ठीक है, व्यवहार में तो ठीक है, व्यवहार में तो बताना पड़ेगा भाई गांव घंटेल है, ये नाम है। परंतु विचार करो तो क्या आप घंटेल के हो? माताओं से पूछो कहाँ की हो, तो कहते घंटेल की। अब इतनी माताएं बैठी, एक भी घंटेल की नहीं है, तो शादी हो गई तब आ गई घंटेल में। कोई है क्या घंटेल के? हैं? कोई कहीं की है, कोई कहीं की है। घंटेल में जो विवाह हुआ तो घंटेल में आ गया। इसी प्रकार कहने का तात्पर्य है माताओं बहनों भाइयों, ये व्यवहार में तो सब कुछ ठीक है, व्यवहार में तो चलेगा, पर विचार करोगे तो हम कोई भी इस संसार के नहीं। हम तो मान सरोवर के अंश है, मान सरोवर के अंश है, हम घंटेल के नहीं। आपका ये नाम नहीं, ये तो माताओं बहनों भाइयों संसार का परिचय है। वास्तव में देखा जाए तो आप घंटेल के होते, ये आपका घर होता, ये शरीर आपका होता, तो फिर शरीर को क्यों छोड़ते, इस घर को क्यों छोड़ते? रिश्तेदार, माता पिता, पत्नी, पुत्र, ये सब हमारे आपके होते, तो इनको छोड़ के हम क्यों जाते? तो एक एक करके सब माताओं बहन भाइयों बिछुड़ते हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है, न तो हम यहाँ के हैं, न कोई हमारा है, हम तो भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, भगवान के अलावा कोई हमारा नहीं। हम आए हैं सेवा करने के लिए, सेवा सबकी करो। जैसे ट्रेन में कहीं जाते हो, तो ट्रेन में जाते हो तो वो ट्रेन की बोगी होती है, डिब्बा होता है, उसमें सब लोग बैठे रहते हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का। खूब परिचय हो जाता है, प्रेम से मित्रता होती है और बातें करते हैं, प्रेम से रहते हैं। और जब जिसका स्टेशन आता है तो उसको उतरना ही पड़ता है। ऐसे ही जब तक कर्मों का संबंध है तब तक सब रिश्तेदार हैं। जब कर्मों का संबंध पूरा होगा तो हम सब यात्री है, हम सब यात्री है, और आगे से आगे यात्रा करना हमारा काम है। परंतु ये यात्रा चलेगी कब तक? जब बरसात होती है ना, वर्षा होती है, तो नालों में, नदियों में जल बहता रहता है, बहता रहता है। कब तक? उस जल को शांति नहीं मिलती, वो बहता ही रहता है। कब तक बहता है? जब तक वो गंगा सागर में जाके नहीं मिल जाता।
जब सब नदियां जाकर के गंगा सागर में मिल जाती है तो शांत हो जाती है। इसी प्रकार हमारा भी ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कब तक चलता रहेगा? जन्म गए मरना बाकी, मर गए जन्मना बाकी। ये हमारा यही जन्म नहीं है, इससे पहले पता नहीं कितने अरबों खरबों जन्म हो चुके हमारे, वो याद नहीं है। पता नहीं किस किस योनियों में गए थे, कुछ भी याद नहीं। पर अब भगवान ने मानव का शरीर दिया है, और अब यदि भजन नहीं करेंगे तो पीछे के जन्म याद नहीं रहे, ऐसे ये जन्म भी फिर याद है नहीं रहे। तो इसलिए माताओं बहन भाइयों, जैसे सब नदियां गंगा सागर में मिल जाती हैं, इसी प्रकार हमारे को भी हमारा जो असली घर है वहां पहुंचना है। और असली घर भगवान गीता में बताते हैं, गीता के 15वें अध्याय में बताते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मैं। हे अर्जुन, मेरे धाम की प्राप्ति करने के बाद फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्मना मरना सब मिट जाता है। संसार में जितने भी हैं सब भगवान के बेटी बेटा है, सब भगवान के अंश हैं। इसलिए हम अपने को तो भूल गए और जो पराये थे उनको अपना मान लिया, ये भूल है। सत्संग में होता क्या है? कोई मिठाई थोड़ी मिलती है सत्संग में, क्या आओगे तो मिठाई मिलेगी? नहीं, 4-5 घंटे बैठने में कितनी दिक्कत होती है। 4-5 घंटे बैठे रहो, कोई मिठाई नहीं मिलती, कोई सुख नहीं मिलता, तो फिर सत्संग में क्यों आते हैं लोग? फिर सत्संग की क्या आवश्यकता है? सत्संग में कुछ नहीं मिलता, सत्संग में केवल भूल मिटती है। जो जन्म जन्मांतर से भूल है ना, वो मिट जाती है। और भूल क्या है कि ये मेरा घर, ये मेरा गांव, ये मेरा शरीर, ये है सबसे बड़ी भूल। और भूल मिटते ही क्या हो जाएगा आपको ज्ञान? भूल मिटते ही आपको ज्ञान हो जाएगा कि न तो मैं संसार का हूं, न संसार मेरा है, मैं तो राम जी का हूं, राम जी ही मेरे हैं। मैं तो भगवान का और भगवान मेरे, ये है असली पहचान। तो भूल को मिटाओ, और जो हमारा है सदा सदा हमारे साथ रहते हैं उन परमात्मा को अपना मानो, और प्रेम से भगवान की कथा सुनो। आप लोग कथा सुन रहे थे माताओं बहन भाइयों, कल आप लोगों ने कथा सुनी कि शंकर भगवान का विवाह पार्वती मैया के साथ हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, शंकर भगवान का विवाह माताओं बहन भाइयों पार्वती मैया के साथ हुआ। वेदों में विवाह की जैसी रीति है, जैसे विवाह की रीति रिवाज होती है, ब्राह्मण देवता विवाह करवाते हैं, गंठ जोड़ा करते हैं, और कन्या के जो पिता होते हैं वो कन्या का हाथ है वो वर के हाथ में देते हैं। इसी प्रकार वेदों में जो विवाह की रीति बताई है, उसी प्रकार माताओं बहन भाइयों हिमालय ने हाथ में कुश लेकर के कन्या का हाथ, पार्वती का हाथ लेकर के, और शंकर भगवान के हाथ में पार्वती मैया का हाथ दे दिया। ये मेरी बेटी पार्वती है, हे शंकर भगवान आप तो देव के देव महादेव हो, मैं आपको समर्पित करता हूं। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में पानी ग्रहण करते हैं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, किस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हो पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सभी बोले सिया राम जय जय राम। हो वेद मंत्र मुनि बर उच्च रही, हो जय 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 शंकर सुर करही। राम सिया राम जय जय राम, हो राम सिया राम जय जय राम। बाजहि बाजन विविध विधाना, ओ
से पीछे ले जाओ सबको, कार्यकर्ता खड़े हो जाओ, इन बच्चों को पीछे ले जाओ, ये इधर उधर भागेंगे, कथा सुनने नहीं देंगे, पीछे भगाओ। मैंने पहले कहा कोई भी बच्चा आगे नहीं बैठे, पीछे बिठाया करो। आप ध्यान नहीं देते हो, बच्चों को पीछे बिठा के रखा करो। इस प्रकार से माताओं बहन भाइयों, शंकर भगवान ने पार्वती मैया का पानी ग्रहण किया। अब शंकर भगवान के बराती कैसे थे वो तो आपने दर्शन किए ही थे, कैसी बरात शंकर भगवान लेके आए थे। सबको भोजन कराते हैं प्रेम से। एक विनोद की बात, जब ब्राह्मण देवता शंकर भगवान का विवाह करवा रहे थे तो ब्राह्मण देवता ने कहा शंकर भगवान से, आप अपने पिता का नाम बताओ, आपके पिता का नाम क्या है। और शंकर भगवान ने सोचा अब क्या करें, कि सबके पिता तो शंकर भगवान ही हैं? शंकर भगवान और पार्वती मैया जगत के माता पिता हैं। अब ब्राह्मण देवता कह रहे हैं शंकर भगवान से अपने पिता का नाम बताओ। ऐसे तो विवाह नहीं होगा, पहले पिता का नाम उच्चारण करो। शंकर भगवान ने सोचा अब क्या करें, ये तो परेशानी हो गई। पास में खड़े थे नारद जी। शंकर भगवान ने कहा नारद जी क्या करें, ब्राह्मण देवता पिता का नाम पूछ रहे हैं, क्या बताएं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, बता दो। शंकर भगवान बोले आप ही बताओ, क्या बताएं। नारद जी ने कहा आप कहो कि मेरे पिता है ब्रह्मा जी। तो शंकर भगवान ने कहा हमारे पिता ब्रह्मा जी है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, अब आप अपने दादा का नाम बताओ, ब्रह्मा जी के पिता। शंकर भगवान ने नारद जी से पूछा अब क्या करें नारद जी, अब क्या बताएं। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आपके पिता ब्रह्मा जी तो कहो ब्रह्मा जी के पिता विष्णु जी। कि ब्रह्मा जी के पिता तो विष्णु जी है हमारे दादा। तो विष्णु जी के पिता का नाम क्या है? परदादा का नाम बताओ। शंकर भगवान परेशान हो गए, कभी कह रहे पिता का नाम बताओ, कभी कह रहे दादा का नाम बताओ। नारद जी से पूछा अब क्या बताएं। नारद जी ने कहा देखो 2 मैंने बता दिया, अब एक आप बताओ। ब्राह्मण देवता ने कहा बताओ। शंकर भगवान ने कहा देखो बात ऐसी है, मेरे पिता ब्रह्मा जी के पिता विष्णु जी, इन सबका बाप मैं हूं। विवाह करवाना है तो करवाओ, नहीं तो मेरे कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों धूमधाम से शंकर भगवान पार्वती मैया का पानी ग्रहण करते हैं, फेरा लेते हैं। देवताओं को बड़ा आनंद होता है। ब्राह्मण देवता खूब वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। चारों ओर शंकर भगवान और पार्वती मैया की जय जयकार होने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। चारों ओर जय जयकार होती है, सब पुष्पों की वर्षा करते हैं। धूमधाम से शंकर भगवान का विवाह होता है। और हिमालय है वो खूब दास रथ घोड़े, दास दासियां रथ घोड़े हीरे जवरात मोती खूब दहेज में देते हैं। खूब दहेज दिया। शंकर भगवान से बार बार प्रार्थना की, शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु आप तो पूर्ण काम हो, आपके अंदर तो कोई कामना है ही नहीं। शंकर भगवान के अंदर कोई कामना नहीं। हिमालय ने कहा मेरे पास तो यही धन था, मेरी बेटी प्राणों से भी अधिक प्यारी है, मैंने आपको समर्पित की है, और आप तो पूर्ण काम हो, आपको मैं क्या दे सकता हूं। शंकर भगवान ने कहा और देने की कोई आवश्यकता नहीं, बेटी से बढ़कर कोई धन नहीं होता पिता के पास। कन्या दान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई संसार में दूसरा दान है नहीं। और जो कन्या दान देने के बाद भी जो दहेज मांगते हैं ना, वो तो मंगते के समान है, वो तो मंगता है जो दहेज मांगते हैं। अरे मांगना तो मरने के समान है, कभी दहेज नहीं मांगना चाहिए। जिसने अपनी कन्या दे दी उसने सब कुछ दे दिया, कन्या से बढ़कर कोई धन नहीं। इसलिए दहेज मांगना पाप है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। माताओं बहन भाइयों, जो कन्या को दिया हुआ धन है उससे आपका परिवार नहीं चलेगा, उससे आपका जीवन नहीं चलेगा। जब आप खुद कमाओगे तभी आपका घर परिवार है चलेगा। पार्वती की जो मां है मैना,
मैना है वो भी शंकर भगवान को प्रणाम करती है और कहती है, हे शंकर भगवान, ये मेरी बेटी पार्वती प्राणों से भी अधिक प्यारी है, कोई भी अपराध हो जाए तो आप माफ कर दें। पार्वती मैया को गोद में लेती है और मैना है वो अपनी बेटी को शिक्षा देती है। माताओं का धर्म है कि वो अपनी बेटी की जब विवाह बेटी का हो तो बेटी को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी सीख दे के भेजना चाहिए। तो माताओं बहनों भाइयों, क्योंकि बालक का पहला गुरु माँ है, बेटी हो या बेटा, माँ पहला गुरु है। तो बेटी को पढ़ाए ये तो ठीक है, पढ़ाओ, अच्छी बात है, पढ़ाना भी चाहिए, परंतु भोजन बनाना है, भोजन बनाना, घर का और भी जो काम करने हैं वो सब सिखाने चाहिए। घर के जितने भी काम हैं सब अपनी बेटी को सिखाओ और बेटी को जब विदाई हो तो अच्छी शिक्षा दो। आज मैना है वो अपनी बेटी पार्वती को शिक्षा दे रही है और मैना क्या कह रही है, किस प्रकार से समझाती है। लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलानाथ की, लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलानाथ की जो भोलेनाथ रे, लाडलड़ी गोरी पूजा नित्य की जो ये भोलानाथ की, लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलेनाथ रे। ओ सेवा नित्य की जो भोलानाथ की, सेवा नित्य की जो भोलेनाथ री, लाडलड़ी गोरी पूजा नित्य की जो ये भोलानाथ की, लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलेनाथ री। मैना पार्वती ने अपनी गोदी में बैठावे, मैना पार्वती ने अपनी गोदी में बिठाए, हृदय लगाए हाथ सिर धर के पतिव्रत धर्म सिखावे, हृदय लगाए हाथ सिर धर के पतिव्रत धर्म सिखावे, लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो ये भोलानाथ की, लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलेनाथ रे, लाडलड़ी गोरी पूजा नित्य की जो भोलानाथ की, लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलेनाथ रे। पति देव है परमेश्वर थारा पति है प्राणाधार, पति देव परमेश्वर थारा पति हदार, पति देव परमेश्वर थारा पति है प्राणाधार, पति है थारा परमेश्वर है, पति है
पति गले को वो पति शीश की जुड़ा पड़ी है, पति गले को लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जय भोलानाथ की। लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलेनाथ री। लाडलड़ी गोरी पूजा नित्य की जो भोलानाथ की। लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलेनाथ री। धर्म कर्म में रहो संगीनी हित की सम्मत दीजो। धर्म कर्म में रहो संगीनी हित की सम्मत दीजो। प्रथम जिमावो पति देव को सेवा नित्य की जो भोलानाथ की। लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलेनाथ री। लाडलड़ी गोरी पूजा नित्य की जय भोलानाथ री। लाडलड़ी गोरी पूजा नित्य की जो भोलेनाथ री। पति कहे सो करो निरंतर पति की रुख में चालो। पति कहे सो करो निरंतर पति के रूप में चालो। पति कहे सो करो निरंतर पति की रुख में चालो। पति कहे जो करो निरंतर पति के रूप में चालो। अपनी लो अपनी चाह कछु मत डालो बात कभी नहीं डालो। लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जय भोलानाथ की। लाडलड़ी गोरी पूजा नित्य की जो भोलानाथ री। लाडलड़ी गोरी पूजा नित्य की जो भोलेनाथ री। तन मन वचन प्राण अर्पण कर रहो पति के लाल। तन मन वचन प्राण धर्म सब सकल धर्म रोसा। लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलानाथ की। लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलेनाथ री। लाडलड़ी गोरी पूजा नित्य की जो भोलानाथ की। लाडलड़ी गोरी सेवा नित्य की जो भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से माताओं बहन भाइयों, पार्वती मैया की माँ जो मैना है वो पार्वती मैया को समझाती है, बेटी शंकर भगवान के अपने स्वामी की सेवा करना, पति की आज्ञा में रहना, पति के अनुकूल रहना, पति की सेवा करना, क्योंकि पति ही देवता है। स्त्री के लिए पति की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। पति की सेवा करना क्यों? कि पार्वती मैया के सास ससुर तो है नहीं, है? शंकर भगवान तो अकेले ही है, सास ससुर नहीं है।
तो बेटी को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए कि अपने पति की सेवा और सास ससुर की सेवा करना, ये माताओं का धर्म है कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे। ये नहीं कि बेटी कोई बात हो जाए ना छोटी मोटी तो फोन कर देना है, मुकदमा कर देंगे सास ससुर पे। ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी शिक्षा दो। अब आप कहोगे कोई सास ससुर दुख दे तो क्या करें? देखो, सास और ससुर है ना, उनको भी विचार करना चाहिए और बहू को अपनी बेटी के समान माने, ये आपका धर्म है। क्यों? कि आपकी बेटी है, वो भी तो कहीं जाएगी, बहू बन के किसी के घर पे जाएगी, तो कोई आपकी बेटी को दुख दे तो बताओ आपको कैसा लगता है? कि कोई आपकी बेटी को दुख दे तो आपको बुरा ही लगेगा। तो ऐसे ही जो आपके घर में कोई बहू है, वो भी तो किसी की बेटी है, तो आप उसको दुख दोगे तो क्या उसके माँ बाप को बुरा नहीं लगेगा? बेटी के माँ बाप को गाली देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गृहस्थ में रहने की, देखो गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थी में रहना भी एक विद्या है, ये कोई साधारण बात नहीं है। एक साधु होते हैं, एक गृहस्थी होते हैं। अब साधुओं में कोई खटपट हो जाए, कोई छोटी मोटी बात हो जाए, वो तो जोड़ी डंडा उठाएंगे, कोई हरिद्वार चला जाएगा, कोई ऋषिकेश चला जाएगा, कोई वृंदावन चला जाएगा है? और बाप और बेटे में लड़ाई हो जाए है? सास और बहू में लड़ाई हो जाए, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, तो भैया आप कहां जाओगे? रहना तो घर में ही पड़ेगा है? आप कहां जाओगे? रहना तो घर में ही पड़ेगा। तो आप जो ये आपके अंदर ये सहन शक्ति है ना, ये एक तपस्या है, ये कोई मामूली बात नहीं। तपस्या किसको कहते हैं? सर्दी को सहन करना, गर्मी को सहन करना, इसी का नाम तपस्या है। तो घर में छोटी मोटी बात हो जाए, उसको आप पी जाओ, उसको सहन करो, तो ये आपकी बहुत बड़ी तपस्या है, ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सास ससुर को चाहिए कि अपने जो घर में बहू है उसको बेटी के समान माने, और आप भी अपनी बेटी को शिक्षा ऐसी दे के आपको जाओ तो अपने पति की सेवा करनी है, और पति के सास और ससुर है उनकी भी सेवा करनी। क्यों? कि जो आपको जो पति मिले हैं ना, आपको जो पति मिले हैं वो किसकी देन है? किसकी देन है? सास ससुर की तो देन है। यदि सास ससुर नहीं होते तो आपको पति कहां से मिलते? ये विचार करो भाई। जिस पेड़ से आपने फल खाया, जिस पेड़ के फल आपने खाया, तो आपका कर्तव्य क्या है? उस पेड़ की देख रेख करो, उस पेड़ को जल दो, उसकी देख रेख करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। ऐसे ही आपको जो पति मिला है तो सास और ससुर की देन है, क्योंकि सास ससुर नहीं होते तो आपको पति कहां से मिलते? इसलिए सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। आज ही जाके हलवा खिला देना सास ससुर को, ठंडा मौसम है। अरे एक बात और है, यदि सास और ससुर की सेवा नहीं करोगे तो ससुर जी क्या करेंगे? वो दही का कटोरा ले आएंगे। एक बात याद आई, दही के कटोरे की कथा है, कमर सीधी करो, मैं सुनाई देता हूं, याद आ जाएगी। ससुर जी की सेवा नहीं करोगे तो ससुर जी वो दही का कटोरा ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? एक समय की बात है कि एक सेठ जी थे। सेठ जी, एक सेठ जी थे और सेठ जी के एक ही बेटा था। सेठ की पत्नी थी सेठानी, और सेठानी है वो तो भगवान के धाम चली गई। अब सेठानी भगवान के धाम गई तो सेठानी के जाने से पहले बेटे की शादी हो गई थी, घर में बहू आ गई। बेटे की शादी होने के बाद वो सेठानी है वो भगवान के धाम चली गई। तो बेचारे अब सेठ जी क्या हो गए? रंडुआ हो गए क्या? हाँ। सेठ जी बेचारे अकेले रहे, सेठानी चली गई। अब सेठ जी का घर में क्या काम?
घर से बाहर दुकान थी सेठ जी की, सेठ जी जाके दुकान पे बैठ जाते और शाम को घर आते और सुबह दुकान पे बैठ जाते। तो हुआ क्या, सेठ जी को भूख लगी, सेठ जी को भूख लगी, सेठ जी घर पे भोजन करने के लिए आए। सेठ जी का जो बेटा था ना वो तो गया था बाहर, बेटे की बहू थी घर में। सेठ जी भोजन करने के लिए बैठे और बहू ने भोजन परोस दिया। सेठ जी ने कहा बेटा पेट खराब है, यदि घर में दही है तो दही लेके आओ। दही चाहिए, परंतु माताओं बहन भाइयों घर में दही रखा था, परंतु उस बहू ने क्या किया, ससुर जी को दही नहीं दिया। वो बोली ससुर जी घर में तो दही है ही नहीं, ऐसे खा लो, दही नहीं है घर में। आप बताओ, घर में दही रखा था पर दही नहीं दी। अब ससुर जी ने सोचा भाई दही नहीं होगा, ससुर जी भोजन करके दुकान पे चले गए। इतने में वो सेठ जी का बेटा घर पे आया। अब तो उसकी पत्नी ने भोजन परोसा, तो बढ़िया भोजन और दही, दही का कटोरा लेके आई और पति के पास में वो दही रख दिया। अब उसी समय क्या हुआ, सेठ जी का कोई घर में काम पड़ गया। उसी समय सेठ जी घर में आए। सेठ जी ने आकर के देखा कि बेटे के पास में तो दही का कटोरा रखा, बेटे के पास में दही का कटोरा रखा है। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। बताओ दुख की बात है या नहीं? दुख की तो बात ही है। उन्होंने दही मांगा, दही दिया नहीं, पति को दही दे दिया। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। अरे भैया भोजन तो दो ही करा सकती है, या तो माँ करा सकती है और या पत्नी करा सकती है। अब भाई माँ तो कहां से लेके आए? सेठ जी ने मन में विचार किया माँ तो कहां से लेके आए, पत्नी तो लेके आ ही सकते हैं, क्योंकि अभी तो रंडवाई हुए हैं, बूढ़े थोड़ी हो गए, पत्नी तो लेके आ ही सकते हैं। तो माता बहन भाइयों सेठ जी ने मन में विचार किया अब तो विवाह करेंगे। सेठ जी ने घर परिवार छोड़ करके सेठ जी बाहर चले गए धन कमाने के लिए। खूब धन कमाया, एक बढ़िया गाड़ी ली, सेठ जी ने विवाह कर लिया और पत्नी को गाड़ी में बिठा करके वापस बेटे के घर आ गए। बेटे के घर आए, सेठ जी ने हॉर्न लगाया, बेटा बहू दौड़े दौड़े बाहर आए। बेटा देखा पिताजी गाड़ी लेके आए हैं, देखते ही प्रसन्न हो गया, देखते ही प्रसन्न हो गया, पिताजी गाड़ी लेके आए हैं। अब जैसे माता बहन भाइयों सेठ जी गाड़ी से नीचे उतरे तो पीछे पीछे वो सेठ जी की पत्नी भी। कहते हैं माता बहन भाइयों सेठ जी गाड़ी आई है ना, वो चल रही है प्रसंग तो माता बहन भाइयों सेठ जी जैसे नीचे उतरे तो पीछे पीछे वो सेठ जी की पत्नी भी सेठ जी के पीछे पीछे चलने लगी। अब बेटे ने मन में विचार किया घर से पिताजी अकेले गए थे, गाड़ी लेके आए, अच्छी बात है, पिताजी के पीछे पीछे ये स्त्री कौन आ रही है? बेटे की बहू ने पूछा आपके पिताजी घर से अकेले गए थे, बोले ये साथ में स्त्री कौन है? अब इन माताओं की भाषा थोड़ी अलग होती है, थोड़ी चलो मैं बोल के बता देता हूं। वो बोली आपके पिताजी अकेले गए थे, पीछे पीछे ये रांड कौन आ रही? ये इनकी स्पेशल भाषा है, वो तो मैंने थोड़ी बताई है। ये स्त्री कौन आ रही है? सेठ जी आए, घर में बैठ गए, सेठ जी की पत्नी बैठ गई। वो बोली जाओ पता करके आओ, पूछो। बेटा बोला मैं नहीं जाऊंगा, तू ही जा। कह नहीं नहीं आप जाओ। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, पिताजी को प्रणाम किया और वो बोला पिताजी आप घर से तो अकेले गए थे, आपके साथ में ये स्त्री कौन है? ये स्त्री कौन है? पूछा कौन पूछ रहा है? कि वही आपकी बहू पूछ रही है। बेटा उसको ही भेज, उसको ही बताऊंगा। अब वो गया और जाकर के पत्नी को बोला तू ही जा, तेरे को ही बताएंगे वो। तो वो दौड़ी दौड़ी गई और बोली ससुर जी मैं तो ये पूछ रही हूँ आप घर से अकेले गए थे, ये साथ में स्त्री कौन है? सेठ जी बोले बेटा ये कहा। सेठ जी बोले बेटा ये दही का कटोरा है, दही का कटोरा। मैंने तेरे से दही मांगा था, तूने दही नहीं दिया, तो मैं दही का कटोरा लेके आ गया। अब तेरे से दही मांगने की कोई आवश्यकता नहीं
तो इसलिए कहीं ससुर जी दही का कटोरा लेके नहीं आ जाए, फिर परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए ससुर जी की सासू की खूब सेवा किया करो। कहने का तात्पर्य यह है मातो बहन भाइयों, बेटी को अच्छी शिक्षा दें। आज मैना है वो पार्वती मैया को खूब शिक्षा देती हैं। फिर कहते हैं शंकर भगवान अपनी पत्नी पार्वती के साथ घर कैलाश को चले गए। देवता खूब फूलों की वर्षा करते हैं। हिमाचल है वो भी घर आए, और जो भी कहते हैं वन पर्वत आदि सब आए हुए थे मानव का रूप धारण करके। उन सब का आदर किया, उनको खूब दान दिया और प्रेम से सबकी विदाई की। माताओं बहन भाइयों, जब शंकर भगवान और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पे पहुंच गए तो सब देवी देवता अपने धाम में चले गए। सब देवी देवता वहां से चले गए। शंकर भगवान और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पे रहते हैं, प्रेम से विराजमान है। तो कहते हैं फिर क्या हुआ, तब जन्मे उसट वदन कुमारा। शंकर भगवान के यहाँ पार्वती मैया से कहते हैं 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। किस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तब जन्मे उसट बदन कुमारा, दारुक असुर समर जेहि मारा। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मो सकल जग जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, भजवन प्यारे सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं माताओं बहन भाइयों, पार्वती मैया के गर्भ से 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। और स्वामी कार्तिक जी ने क्या किया, बड़े होकर के जो तारकासुर नाम का जो असुर था ना, उसका वध किया स्वामी कार्तिकेय ने। कहते हैं वेद शास्त्र और पुराणों में, वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जी की कथा है वो बड़ी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से शंकर भगवान के विवाह की कथा कहती है प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि हैं, वो भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। जो आप कथा सुन रहे थे ना कि वहां माघ का मेला लगता है, संत महात्मा सब इकट्ठा होते हैं, तो कहते हैं जो याज्ञवल्क्य मुनि थे भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ा और भरद्वाज जी प्रसन्न कर रहे हैं। और याज्ञवल्क्य मुनि है वो राम कथा सुना रहे हैं। जैसे शंकर भगवान के विवाह की कथा सुनी, भरद्वाज जी के नेत्रों में जल भराया, हृदय गदगद हो गया। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज जी आप तो भगवान शंकर के भगत हो, धन्य हो आप जो आप शंकर भगवान के चरणों में आपका इतना प्रेम है। भगवान भी कहते हैं जिनका शंकर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है वो सपने में भी भगवान राम जी को प्राप्त नहीं कर सकता। माताओं बहनों भाइयों, कैलाश पर्वत बहुत ही सुंदर स्थान है। वहां बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, और वहां तीनों प्रकार के शीतल मन सुगंध वायु चलती है। और शंकर भगवान उस वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। शंकर भगवान उस बरगद के पेड़ के नीचे गए
और शंकर भगवान ने अपने हाथों से बागंबर बिछाया, आसन बागंबर बिछा करके, और शंकर भगवान उस आसन के ऊपर बैठ गए, उस बागंबर के ऊपर बैठ गए। माताओं बहनों भाइयों, शंकर भगवान का रूप कैसा है? कहते हैं सिर पे शंकर भगवान के सिर पे जटाओं का मुकुट है, सिर के ऊपर जटाओं का मुकुट है, और कहते हैं जटा के अंदर से गंगा मैया बह रही है। शंकर भगवान के जटा में गंगा मैया विराजमान है। कमल के समान बड़े बड़े शंकर भगवान के नेत्र हैं। नीला कंठ है, नीलकंठ महादेव, सुंदरता के भंडार है शंकर भगवान। शंकर भगवान ऐसे बैठे हैं जैसे मान लो कहते हैं माताओं बहनों भाइयों, शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा विराजमान है। जैसे शंकर भगवान बैठे तो शंकर भगवान के पास में पार्वती मैया आई, तो शंकर भगवान ने पार्वती मैया को बाईं ओर बिठाया अपने पास में। कहते हैं बाईं ओर बैठने के लिए शंकर भगवान ने आसन दिया। देखो पहले जब सती आई थी ना शंकर भगवान के पास में, तो भगवान शंकर ने सामने बिठाया सती को। शंकर भगवान बोले सामने बैठ जाओ। अब सती ने अपने उस शरीर का त्याग किया और दूसरा शरीर पार्वती के रूप में लिया, तो अब दूसरा जन्म हो गया सती का पार्वती के रूप में। तो माताओं बहनों भाइयों, शंकर भगवान ने बाईं ओर बिठाया, अपने पास में बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती मैया बैठ गई, और जैसे पार्वती मैया शंकर भगवान के पास विराजमान हुई, तो पार्वती मैया को पिछले जन्म की कथा याद आ गई। पहले दक्ष की बेटी सती थी, कैसे माता सीता का रूप धारण किया था, कैसे राम जी की परीक्षा की, पिछले जन्म की कथा वापस याद आ गई। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, माताओं बहनों भाइयों, पार्वती मैया पास में बैठी हैं। अधिक प्रेम शंकर भगवान का जान करके पार्वती मैया बोली, हे स्वामी, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में है। आप तो देवों के देव महादेव हैं। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं, सब आपका पूजन करते हैं। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, पार्वती मैया कह रही है शंकर भगवान से, हे स्वामी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, तो जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, तुलसीदास जी महाराज क्या करे हैं, हो जो मैं पर प्रसन्न सुख राशि, हो जानिय सत्य मोहि निज दासी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया कहते हैं, स्वामी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो,
मेरे को आप सच्ची दासी समझते हो तो आप कृपा कीजिए, मेरा अज्ञान है वो दूर कीजिए। अज्ञान कौन सा? वही अज्ञान जो सत्य के रूप में था। सत्य के रूप में जो अज्ञान था, जब शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया था सच्चिदानंद कह के, तो सत्य के मन में आया भाई ये तो राजा के बेटा है, दशरथ जी के बेटा है, ये तो राजकुमार है। तो फिर शंकर भगवान सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम कर रहे हैं? और सच्चिदानंद है तो इनको ये पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी सीता है कहां। फिर आए सीते करते हुए क्यों घूम रहे हैं? वही अज्ञान। तो अब पार्वती मैया कह रही है स्वामी आप मेरा अज्ञान दूर कीजिए और कृपा करके आप मेरे को राम कथा सुनाइए। पार्वती मैया कहती है आप मेरे को राम कथा सुनाइए, मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे और वो दरिद्र हो, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों कि कल्प वृक्ष के अंदर इतनी विशेषता होती है, ऐसी विशेषता होती है कि वो संसार की कोई भी वस्तु आपको दे सकता है, इतनी शक्ति होती है उसमें कल्प वृक्ष में। संसार का कोई भी सुख आप मांगोगे आपके सामने हाजिर। चिंतामणि और कल्प वृक्ष है, वो संसार का कोई भी सुख आपको दे सकते हैं। यहां तक कि कल्प वृक्ष के अंदर इतनी शक्ति है वो आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी करा सकता है। तो पार्वती मैया कहती है जिसका घर है कल्प वृक्ष के नीचे और वही दरिद्र हो, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। मैं आपकी पत्नी और फिर भी अज्ञान मेरे अंदर हो तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात है नहीं। मैं आपकी पत्नी हूं फिर भी मेरे अंदर अज्ञान है, आप कृपा करके मेरा अज्ञान दूर कीजिए और आप मेरे को राम कथा सुनाइए। क्या अज्ञान है? पार्वती मैया का है स्वामी आप भी दिन और रात राम राम करते हो। ये बहुत सुंदर बात आ रही है, आप लोग सभी ध्यान दे के सुनना। पार्वती मैया कह रही है शंकर भगवान से, हे स्वामी आप दिन और रात राम राम करते हो, जपते रहते हो। आप जो राम राम करते हो वो राम वही है क्या जो अयोध्या के बेटा राम है? वही राम है या कोई अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है, कोई दूसरा राम है? या दशरथ जी के बेटा जो बने हुए राम वही है जिसको आप राम राम करते हो, जपते रहते हो? यदि वो राजपुत्र हैं, राजा के बेटा है, राजकुमार हैं, तो फिर वो राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और यदि ब्रह्म हैं तो हाय सीते करते हुए क्यों घूम रहे हैं? यदि ब्रह्म परमात्मा है तो ऐसे अज्ञान उनकी बुद्धि बावली कैसे हो गई, जंगल में घूम रहे हाय सीते करते हुए? आप कृपा करके मेरा इस अज्ञान है इसको दूर कीजिए। पार्वती मैया कहती हैं आप कृपा करके मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आप भगवान राम के अवतार की कथा सुनाइए कि कैसे भगवान राम का अवतार हुआ, कैसे राम जी ने बाल लीला की, किस प्रकार से सीता जी के साथ विवाह हुआ था, किस प्रकार से सीता जी का हरण हुआ, कैसे राम जी ने रावण को मारा। ये पूरी कथा आप मेरे को विस्तार से सुनाइए और मेरा अज्ञान दूर कीजिए। इस प्रकार से पार्वती मैया ने कहा, जैसे प्रसन्न किया। और पार्वती मैया कहती है आप मेरे को राम कथा सुनाइए। तो माताओं बहन भाइयों 2 घड़ी तक शंकर भगवान समाधि में डूब गए, राम जी का चिंतन करने लगे। 2 घड़ी तक समाधि में चले गए और फिर माताओं बहन भाइयों शंकर भगवान ने अपने नेत्रों को खोला, समाधि से जगे और पार्वती मैया कथा सुनना चाहती हैं। तो शंकर भगवान सबसे पहले भगवान राम के बाल रूप की वंदना करते हैं और राम जी को प्रणाम करते हुए कह रहे, बंदव बाल रूप सोई राम, बंदव बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनावो। श्री राम जय राम
बलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुदासन गिरा उचारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम मन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, अज प्यारे मन सीता। भगवान राम जी को प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं मैं उन ही श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की मैं वंदना करता हूं, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही में प्राप्त हो जाती है। जिनका नाम जपने से सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। राम मुझ पे कृपा करें। माताओं बहनों भाइयों, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि ऐसा प्रसन्न किया है। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने भगवान राम की कथा सुनने के लिए ऐसा प्रसन्न किया है। कहते हैं राम जी की कृपा से मन में सपने में भी संदेह नहीं हो सकता। तुम तो राम जी की कथा सुनना चाहती हो। शंकर भगवान कहते हैं जिन्होंने अपने कानों से राम जी की कथा नहीं सुनी, जिन्होंने अपने कानों से भगवान राम की कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे? शंकर भगवान कहते हैं उनके कान है ना, वो तो सांप के बिल के समान है। जिन्होंने राम जी की कथा नहीं सुनी, उनके कान तो सांप के बिल के समान हैं। और जिन्होंने अपने नेत्रों से कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं किए, संतों के दर्शन नहीं किए, तीर्थों के दर्शन नहीं किए, नहीं नहीं संत दर्शन नहीं देखा। तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं रामायण में? हो नयन ही संत दर्श नहीं देखा, ओ लोचन मोर पंख कर लेखा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सभी बोले सिया राम सिया राम जय जय राम। होते सिर कटो तू मेरी समतूला, ओ जैन मत हरि गुर पद मूला। राम सिया राम जय जय राम, हो सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया ओ राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों कहते हैं जो अपने कानों से राम कथा नहीं सुनते, शंकर भगवान कहते हैं उनके कान है ना, वो तो सांप के बिल के समान है। इन कानों से हम दूसरे की बुराई तो खूब सुनते रहते हैं, दूसरे की बुराई सुनते हैं। इन कानों से संसार की बातें तो खूब सुनते हैं और भगवान की कथा नहीं सुनते।
तो कहते हैं उनके कान सांप के बिल के समान हैं। और देखो भगवान ने हम लोगों को कितना सुंदर ये शरीर दिया है, मानव का शरीर। इन नेत्रों से जो कहते हैं संतों के दर्शन नहीं करते, तीर्थों में जाके तीर्थों के दर्शन नहीं करते हैं, भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, उनके नेत्र है ना, जो मोर का पंख होता है ना, मोर का पंख, वो मोर के पंख के ऊपर वो नकली आंख दिखाई देती है ना, कहते उस नकली आंख के समान है। इन नेत्रों से हम दूसरे की बुराई देखते रहते हैं। देखो जो भी प्रसाद टॉफी वगैरह है, पीछे कोई पीछे कार्यकर्ता इकट्ठा करो, जब राम जी का जन्म होगा ना उस समय बांट देंगे। हाँ, पीछे वहीं टेबल पे रखो। इस प्रकार से माताओं बहन भाइयों कहते हैं मोर के पंख के ऊपर नकली आंख के समान है। हम इन आंखों से दूसरे की बुराई देखते हैं, परंतु तीर्थों में नहीं जाते, तीर्थों के दर्शन नहीं करते, मंदिर में जाके भगवान का दर्शन नहीं करते। और कहते हैं भगवान ने हमारे को ये इतनी सुंदर जीवा दी है, और इस जीवा से हम दूसरे की बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, परंतु राम राम नहीं करते, राम का नाम नहीं लेते। तो कहते वो जीवा है ना मेंढक के समान है, वो मेंढक टर करता रहता है ना, उसी प्रकार। और माताओं बहनों भाइयों भगवान ने हमारे को ये सिर दिया, और इस सिर को हम माता पिता गुरु भगवान के चरणों में नहीं झुकाते, तो हमारा ये सिर है ना, ये बोझे के समान है, ये भार है, बोझे के समान, किसी भी काम का नहीं है। और भगवान ने ये दो हाथ दिए, इन हाथों से हम दान नहीं करते, इन हाथों से माता पिता की सेवा नहीं करते, इन हाथों से हम भगवान की आरती नहीं करते, भगवान का पूजा पाठ नहीं करते, नाम नहीं जपते। तो ये हाथ है ना, ये किसी काम के नहीं है, मुर्दे के हाथ है, मुर्दे के हाथ वो। और कहते हैं भगवान ने ये दो पैर दिए, इन पैरों से हम कथा में नहीं जाते, सत्संग में नहीं जाते, तीर्थों में नहीं जाते, मंदिर में नहीं जाते। तो ये पैर है ना, ये खंबे के समान है। अरे भाई भजन करे तो कहते वो मानव है, जो भजन नहीं करे वो तो पशु के समान है। राम ने ये ने धार्यो रे वो नर पशु समान। कहते कौन सा नर पशु के समान है, तो संत महात्मा भजन के माध्यम से बताते हैं। राम ने ये न धार्यो रे प्रभु ने मुखन गायो रे, वो नर पशु समान जारो बुरो जमारो रे। राम ने ये न धार्यो रे प्रभु ने ये न धार्यो रे, वो नर पशु समान जारो बुरो जमारो रे। राम ने ये न धार्यो रे, हरि ने ये न धार्यो रे, वो नर पशु समान जारो बुरो जमारो रे। ताली बजा के हे हो। हाथ से फिर नहीं माला रे, हाथ से फिर नहीं माला, उन नर का तो हाथ कहीं जे वृक्ष रा डाला। हाथ से फिर नहीं माला, हाथ से फिर नहीं माला, वो उन नर का तो हाथ कहीं जे वृक्ष रा डाला। हरि ने ये न धार्यो रे, राम ने मुखन गायो रे, वो नर पशु समान जारो बुरो जमारो रे।
देखा नहीं नंदा उस नर का तो नैन कहीं जे मोर पंख चंदा उस नर का तो नैन कहीं जे मोर पंख नंदा हरि ने ये न धार्यो रे राम ने ये न धार्यो रे वो नर पशु समान जानो गुरु जमानो रे कान से सुनी नहीं कथा रे कान से सुनी नहीं कथा उस नर का तो कान कही जे कीड़ी बिल जैसा उस नर का तो कान कहीं जे पिड़की जैसा राम ने ये न धार्यो रे हरि ने ये न धार्यो रे वो नर पशु समान जारो गुरु जमारो रे ओ नर पशु समान जारो गुरु जमारो रे ओ हरि का भजन नहीं करता रे प्रभु का भजन नहीं करता रामलाल यूं कहे जगत में मुर्दा सा फिरता हरि का भजन नहीं करता राम का भजन नहीं करता हो रामलाल यूं कहे जगत में मुर्दा सा फिरता हरि ने ये न धार्यो रे राम ने ये न धार्यो रे वो नर पशु समान जारो गुरु जमारो रे ओ नर पशु समान जारो गुरु जमारो रे वो नर पशु समान जारो गुरु जमारो बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जो राम जी की कथा नहीं सुनता वो मानो तो पशु के समान है। राम ने ये ने धार्यो रे वो नर पशु समान वहां को बुरो जमारो रे। मैंने एक दिन बताया था ना वो नर कहते पशु के समान सुकर कुकर ऊंट कर बड़ पशुअन में चार और नारायण हरि भजन बिनु ऐसे ही नर नाम पशु के समान। उनमें पशुओं में कोई अंतर नहीं। एक अंतर है क्या कि लगानी थी सींग और पूंछ लगा दी दाढ़ी और मूछ, इतना अंतर है और तो पशु के समान है। तो माताओं बहनों भाइयों शंकर भगवान कहते हैं पार्वती ये राम जी की कथा है ना ये कामधेनु गाय है, सब कामनाओं को पूर्ण करती है। कामधेनु गाय है और गाय का नाम आया है तो कुछ लोगों ने गौ माता की सेवा की है। आपके गांव घंटेले में ये राम कथा और ये गौ सेवार्थ सुंदर गौशाला है और यहाँ गौ माता की सेवा होती है। तो गौ माता की सेवा के लिए ही